नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अप्रैल मंथ की गुलाब केयर, जो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस तरीके के देखिए फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो मेरे जितने भी प्लांट हैं उसमें भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए मेरा स्टैंडर्ड गुलाब कुछ दिन पहले ही लगाया हुआ देखिए फूलों से भरने लग गया, अभी तो आधा ही भरा है। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, सभी प्लांट मेरे बहुत ही बढ़िया तरीके से खिलने लग गए हैं। ये है मिनिएचर वैरायटी का बटन गुलाब और ये देखिए सारे के सारे बहुत ही अच्छे तरीके से खिलने लग गए हैं। तो मैं चाहती हूँ आपके भी प्लांट इसी तरीके से खिले। तो आज जो मैं केयर टिप्स देने वाली हूँ उन्हें आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये भी बहुत ही प्यारा गुलाब है। तो मेरी मेहनत रंग ला रही है। इससे पहले मैंने इनको फर्टिलाइज़र दिया था, तब आपके साथ शेयर किया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको गुलाब ही दिखा देती हूँ अपने, बहुत ही बढ़िया तरीके से खिल रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल बाहर आई हुई है और अभी तो पूरे ये खिले नहीं है। तो देखिए इस तरीके से चल रहे हैं और दूसरी साइड भी हैं, वहाँ पर भी। तो देखिए इधर अंग्रेजी गुलाब की कटिंग में भी फ्लावर आए हुए हैं, बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर आए हुए हैं। ये देखिए तो ये सारे कटिंग से लगे हुए हैं, अंग्रेजी गुलाब की कटिंग है। और इधर देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से खिल रहे हैं ये देखिए अभी वो पूरे खिले भी नहीं हैं। सबसे पहला काम जो आपको अभी करना है वो है, अगर आप चाहते हैं इस तरीके की बढ़िया फ्लावरिंग हो, तो इसमें ग्रोथ के टाइम पर ही शक्कर निकलने लगती है, जो कि निकलती है देखिए ये जो ग्राफ्ट एरिया होता है उसके नीचे से निकलती है। तो मैंने निकाल दिए, इसमें भी 2 शक्कर थी तो ये काफ़ी अच्छे से नहीं बढ़ रहा था। तो 7 पत्तियों वाली ब्रांच होती है और ग्राफ्ट एरिया के नीचे से निकलती है, तो उसे निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होगी, क्योंकि वो शक्कर बहुत तेज़ी से बढ़ती है और वो जो ये मेन प्लांट होता है उसको बढ़ने ही नहीं देती है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, जितने भी आपके ग्राफ्टेड गुलाब हैं उनमें आप चेक कर लीजिए कहीं पे शक्कर तो नहीं है। तो देखिए इनमें कहीं पर भी नहीं है, मैंने सभी को निकाल दिया है। 2-3 प्लांट में थी, वो इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि शुरुआत में तो पता करना ही मुश्किल हो जाता है, बाद में जब वो बिल्कुल ज़्यादा बड़ी हो जाती है तभी जाके हमें पता लगता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है देखिए गर्मियाँ बहुत तेज़ी से स्टार्ट होने लगी हैं और देहरादून में भी काफ़ी ज़्यादा गर्म मौसम होने लग गया। कुछ दिन बारिश थी तो तब तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी गर्माहट है मौसम में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें वाटरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए मैं कल कहीं चली गई थी और इसका देखिए ये तो जो खिल भी जाते हैं तो इस तरीके के हो जाते, एक दिन में ही इनकी ये हालत हो गई है। बहुत बढ़िया तरीके से खिलते तो इसकी कलियां बिल्कुल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये देखिए प्लांट, ये देखिए एक दिन में ही ये खिला हुआ था तो ये बर्न होना स्टार्ट हो गया। तो आपको अभी इस टाइम ध्यान रखना है कि वाटरिंग प्रॉपर करनी है, एक भी दिन का आपको गैप नहीं करना। जब यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो जहाँ पर गर्मी पड़ती है तो वहाँ कैसा होगा। तो पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, डेली वाटरिंग करनी है, तभी आपका प्लांट बहुत अच्छे से चल पाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर आप ऐसी फ्लावरिंग चाहते हैं। तो अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है तो इस टाइम पर जो फ्लावर है बहुत ही बढ़िया तरीके से खिलते हैं, कलियां भी बहुत बढ़िया तरीके से बनती है। लेकिन इसी टाइम पर गुलाब पर इंसेक्ट या पेस्ट लगने स्टार्ट हो जाते हैं और जो कलियों को खिलने नहीं देते हैं, काले काले रंग के कीड़े लग जाते हैं, माहू वगैरह, एफिड्स और बहुत सारे रोग इसी टाइम पर लगते हैं जब इसमें कलियां बन रही होती है या हमारा फ्लावरिंग का टाइम होता है। तो इस टाइम पर आपको हर 15 दिन में इसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है। और एक बात का और ध्यान रखें, पेस्टिसाइड आपको होममेड ही बनाना है, ऑर्गेनिक ही रखना है। केमिकल से आपके प्लांट बर्न भी हो सकते हैं क्योंकि समर का टाइम स्टार्ट हो गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाए, होममेड पेस्टिसाइड बनाए हुए हैं, जिसका असर बहुत अच्छा होता है। कलियों में कीड़े वगैरह सारे हट जाते हैं। और अभी तो बारिश हुई थी तो इस वजह से सारे हट गए, बारिश ने साथ दिया, लेकिन कुछ प्लांट खराब भी कर दिए हैं। तो हर 15 दिन में पेस्टिसाइड का छिड़काव ज़रूर से ज़रूर करें और होममेड या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का ही यूज करें, ताकि हमारी कलियां बढ़िया तरीके से बन सके और खिल सकें। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसमें कलियां बन रही हैं। और एक और प्रॉब्लम अभी हो जाती है, तो जो मैंने पेस्टिसाइड बनाया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में आप ज़रूर चेक करें। तो ये देखिए पत्तियाँ, आप सब कह रहे थे कि पत्तियाँ निकलती हैं और मुड़ी भी निकलती हैं।
तो इस टाइम पर ऐसा होता है, कई प्लांट पे हो जाता है। तो ये इसको आपको करना क्या है, इसको हटा देना है इन पत्तियों को। तो मैं इस तरीके से देखिए हटा रही हूँ, क्योंकि इसमें इंसेक्ट लगा हुआ है, तो ये दूसरे उसको भी बर्बाद कर देती हैं। तो ये करना है, आपको हटा देना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कलियों को बचा के रखना है। तो इससे एक तो होता है कि दूसरी पत्तियों में रोग नहीं लग पाता है, एकदम जड़ से हमने हटा दिया। और इसके बाद इसमें हम पेस्टिसाइड का छिड़काव कर देंगे, ताकि हमारी कलियां बहुत ही बढ़िया तरीके से बन सकें। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से बन रही हैं। तो ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको फॉलो कर ही लेने चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे खास बात ध्यान रखनी है अप्रैल के मंथ तक, वो है अब आपको इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना है। 15 अप्रैल के बाद तो बिल्कुल भी नहीं देना है, अदरवाइज़ प्लांट जलने के चांस रहते हैं। तो मैंने तो सितंबर से लगाकर इसको अब तक बहुत अच्छे तरीके से फर्टिलाइज किया है, कभी केमिकल दिया, कभी होममेड दिया, कभी ऑर्गेनिक दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, तो उसका देखिए इतना बढ़िया रिजल्ट मिलने लग गया है। लेकिन 15 अप्रैल के बाद बिल्कुल भी आपको केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना है, नहीं तो प्लांट बर्न हो सकता है, और वैसे भी गर्मियाँ हैं तो केमिकल से हमें नुकसान हो सकता है। अब आपको देनी है इसमें ठंडी खादें, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट टी दे सकते हैं, बनाना पील दे सकते हैं, आलू के छिलके का पानी दे सकते हैं, एलोवेरा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। होममेड मैंने बनाया था तो उसमें बाकी चीज़ें ना डाल के वर्मी कंपोस्ट और एलोवेरा दे सकते हैं। तो इससे हमारा प्लांट बहुत अच्छे से चलता भी रहेगा और समर में हमारे प्लांट को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो मैं तो इसी तरीके से अब मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देने वाली हूँ। 10 से 15 दिन में ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे भर जाएंगे। तो इसके बाद सिर्फ मैंने इसमें करनी है डेड हेडिंग, ट्रिमिंग करनी है और इसको छोड़ देना है। और महीने 2 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट टी दे दिया, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देती हूँ। तो समर में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप नया प्लांट लेकर आ रहे हैं तो उसे बहुत बढ़िया मिट्टी में लगा दीजिए। मैंने बताई हुई है कि नए प्लांट को हमें गुलाब के कैसे शिफ्ट करना है, कैसे पॉटिंग बनानी है, वो कर लीजिए और उसके बाद आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है, इसमें प्लांट बहुत बढ़िया खिल के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत बढ़िया खाद नहीं डालेंगे तो नहीं खिलेंगे। बहुत बढ़िया खाद डालने से सिर्फ इतना होता है कि फ्लावर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, फ्लावर का साइज बड़ा हो जाता है और ये काफ़ी कलरफुल खिल के आते हैं। तो ये होता है, अगर हम फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें फ्लावर निकलेंगे ही निकलेंगे, 1-2 तो ज़रूर से ज़रूर निकलेंगे। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको अगर लगता है कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा सकते हैं। तो मैं तो कितनी भी गर्मी हो, मैंने कभी इनके ऊपर ग्रीन नेट नहीं लगाया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपके यहाँ का मौसम अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप वाटरिंग अच्छे से करते हैं ना, वाटरिंग मेंटेन कर लेते हैं, तो गर्मियों में भी आपके प्लांट बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। मेरे यहाँ प्लांट जब भी ख़राब होते हैं तो वो ज़्यादातर बरसात में होते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा बरसात और सर्दी से डर लगता है, बाकी गर्मी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वाटरिंग का ध्यान रखना है आपको, एक टाइम इसमें आप शावरिंग करिए और एक टाइम इसमें पानी दीजिए। तो ये तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं प्लांट, पत्तियां भी बर्न हो रही है, तब आपको ग्रीन नेट लगा लेना है। उससे आपके प्लांट सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे। और इसके अलावा इसमें करनी है मल्चिंग। तो मल्चिंग ये देखिए नेचुरल मल्चिंग हो रही है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, पानी भी अच्छे से पड़ता है तो घास फूस होगी, तो मैं इसको नहीं निकालती हूँ। तो ये नेचुरल मल्चिंग का काम करते हैं। और इसके अलावा आप कर सकते हैं, इसमें मूंगफली के छिलके डाल सकते हैं ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। और इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये देखिए, ये पत्थर रख देती हूँ मैं, तो इससे भी नमी बनी रहती है। तो इस तरीके से मैं अपने प्लांट को बचा लेती हूँ। तो कभी भी मैंने ग्रीन नेट का यूज़ नहीं किया है। और सब लोग कहते हैं आप देहरादून में रहते हो, तो ऐसा नहीं है। मेरा मायका जो है वो कानपुर में है, वहाँ भी प्लांट है, वहाँ मेरे पापा इसी तरीके से केयर करते हैं, गाइडेंस वो ही मुझे बताते रहते हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इस तरीके से प्लांट नहीं खराब होते, वाटरिंग का ध्यान रखना है और इसके अलावा ट्रिमिंग वगैरह करते रहिए, तो प्लांट आपके अच्छे से बने रहेंगे। तो ये काम अगर आप अप्रैल मंथ में कर लेते हैं तो इतने प्यारे प्यारे गुलाब आपके गार्डन में खिले रहेंगे। तो ये थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। ज़रूर से ज़रूर इन टिप्स को फॉलो कर लीजिए और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।